महाभारत अधूरी रही थी क्योंकि ना तो कौरव ना ही पांडव बुद्धि मन माया मोह अहंकार से ऊपर उठ पाए थे। बेहोश कौरव और पांडवों को जगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बीच में उपदेश दे रहे थे, लेकिन कोई जाग नहीं पाया था। इसलिए महाभारत अधूरी रही थी, असफल रही थी। वास्तव में जो महाभारत हुई थी वो इंसानों को जगाने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन कोई जाग नहीं पाया था। मतलब बुद्धि और मन से कोई ऊपर उठ नहीं पाया था। महाभारत की घमासान लड़ाई के बीच में भगवान श्री कृष्ण बेहोश कौरव और पांडवों को जगाने के लिए उपदेश दे रहे थे, लेकिन तब भी कोई जाग नहीं पाया। मतलब संसार का मोह कोई त्याग नहीं कर पाया, बुद्धि मन से ऊपर कोई उठ नहीं पाया। और जो चैप्टर अधूरा रहता है वो एक दिन पूरा भी जरूर होता है। परमात्मा को समझने के लिए या फिर वास्तविक मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने खुद के मन के विपरीत जाना पड़ता है। ना तो कौरव अपने मन के विपरीत जा पाए थे, ना ही पांडव अपने मन के खिलाफ जा पाए थे। और जो अपने खुद के मन के विपरीत नहीं जाता है वो अहंकार को नहीं भेद पाता है। और रिजल्ट आपके सामने था। लेकिन महाभारत पूर्ण नहीं है। महाभारत का चैप्टर अब शुरू हो रहा है। आने वाली महाभारत जो थी वो भी इंसानों को जगाने के लिए हुई थी। जो नई महाभारत अब शुरू हो रही है, जो कि फाइनल चैप्टर होगा, ये भी इंसानों को जगाने हेतु व्यवस्थित होगी। तो बुद्धि और मन के तल वाले सवालों या फिर जवाबों में आपको फंसे रहना है। अपने मन को आप तृप्त करना चाहते हैं, अहंकार को आप तृप्त करना चाहते हैं। अगर वास्तव में आप जागना चाहते हैं तो कौरव जैसा तो आपको बनना नहीं है, लेकिन पांडव जैसा भी किसी को बनना नहीं है। इस गलतफहमी में आप में से कोई भी मत रहना कि जो पांडव थे वो वास्तव में बहुत ही भले थे या फिर वो बहुत ही उच्च स्तर के थे। सम्मान में वो दबे हुए थे, मोह में वो दबे हुए थे। कोई भी वास्तविक सत्य वाली राह पर नहीं चल रहा था। तो कौरव जैसा तो बनना नहीं है, पांडव जैसा भी नहीं बनना है। वैसे करंटली इस संसार में जितने भी इंसान हैं वो सब एक तरह से कौरव हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। 99.9 से भी ज्यादा सब कौरव हैं। ऊपर से बुद्धि और मन के गुलाम होंगे तो पांडव जैसा बनने को वास्तविक सत्य या फिर मुक्ति समझने की गलतफहमी में भी वो लोग होंगे। वो नहीं होंगे, उनका अहंकार होगा कि कभी अगर मैं अच्छा इंसान बनूंगा भी तो युधिष्ठिर जैसा बन जाऊंगा। ज्ञान इकट्ठा करने वाले लोगों के दिमाग की घंटी बजने वाली है। तुम जाते होगे किसी के चैनल पर ज्ञान इकट्ठा करने के लिए और अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए और मेरी तारीफें करने के लिए। मुझे तारीफों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों का कोई सम्मान वगैरह नहीं चाहिए। और एक कमेंट आया था मुझे, क्या वास्तविक मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहले हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो कटना जरूरी है? अब बिना प्रारब्ध भोगे या फिर सहस्त्रार के पार जाए परमात्मा नहीं मिलेंगे? क्या हमारे कर्मों का कटना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या उससे पहले मुक्ति नहीं मिलेगी? देखिए इस वक्त ये वीडियो चल रहा है, आप ये वीडियो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले आप सांस ले लो उसके बाद वीडियो देखो, या फिर पहले वीडियो देखो उसके बाद जाके सांस ले लो और बाकी काम बाद में आप करेंगे। सब कुछ एक साथ हो रहा होगा। तो वास्तविक मुक्ति के मामले में भी सब कुछ एक साथ होता है। आप बुद्धि से क्यों जज करने की, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पहले ऐसा ऐसा करना पड़ेगा उसके बाद ऐसा ऐसा होगा? सब कुछ साथ में होता है। सेटलमेंट भी साथ में होता है पुराना वाला, और मोक्ष भी साथ में घटित होता है। क्या आपका अहंकार मोक्ष के लिए तैयारी कर रहा है? जो उसके अंदर ये सवाल आ रहे हैं कि पहले हमें बुरे कर्म काटने पड़ेंगे तब जाकर हम तैयार हो जाएंगे, उसके बाद जाकर हमें परमात्मा घटित होंगे, ये अहंकार की तैयारी है सर? या फिर बुद्धि या फिर मन अपना वाला मोक्ष बनाने की तैयारी कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, ऐसा ऐसा करेंगे तब हम तैयार हो जाएंगे। परमात्मा अगर आपको चाहिए तो क्यों पहले जानना चाहते हैं? तो महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों को उपदेश दे रहे थे, लेकिन कौरव और पांडव जागे नहीं। और अब तो पांडव हैं ही नहीं, मतलब पांडव लेवल के इंसान इस पृथ्वी लोक में अब हैं नहीं। ज्यादातर कौरव ही हैं, पूरे के पूरे कौरव ही हैं। अपने खुद के अहंकार को सही साबित करने के लिए ये बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस दुनिया में पांडव भी हैं और कौरव भी हैं। नहीं है पांडव इस दुनिया में, सबके सब कौरव हैं। और ऊपर से जो पुराने वाले कौरव थे उनको पांडव बनने में भी उनका मोक्ष नहीं होने वाला था, और जो पांडव थे
उनको पांडव नहीं रहना था। अपने आप को पांडव ही रहने देने का मतलब है मुझे यही संसार चाहिए, मैं इसी संसार में शादियां करूंगा, व्यापार करूंगा, जो लड़ाइयां वगैरह हैं ये रुक जाएंगी, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं गाड़ी में घूमूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, रिश्तेदार भी होंगे, सोशल मीडिया भी होगा। इस तरह के बुद्धि और मन के अधीन जो लोग हैं इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक में, जो कि अपने मन के विपरीत नहीं जा सकते हैं। तो महाभारत का चैप्टर 2 शुरू हो चुका है। सीधी और सरल भाषा में आपको मैं बताऊं तो महाभारत सिर्फ और सिर्फ जगाने हेतु व्यवस्थित की गई थी, जो पुरानी वाली थी। वैसे भी इस पृथ्वी लोक में तो कॉपी पेस्ट चलता है, कोई नए तरह के युद्ध भी चल रहे होंगे तो वो भी कॉपी पेस्ट ही होते हैं। ये कॉपी पेस्ट होते रहेंगे जब तक इस पृथ्वी लोक के इंसान बुद्धि और मन से ऊपर नहीं उठेंगे, अपने मन के खिलाफ नहीं जाएंगे, मोह से ऊपर नहीं उठेंगे, माया से ऊपर नहीं उठेंगे। कि किस हद तक कौरव और पांडव बेहोश थे, बुद्धि और मन के अंडर में वो थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको फ्यूचर भी दिखा दिया गया था कि जिस तल में तुम हो, तुम्हारा जो एंड है वो आ वाला था। वो समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन बुद्धि और मन के तल में कौरव और पांडव या फिर जो अर्जुन थे, ये ठीक क्यों नहीं हो सकता, ये युद्ध रुक जाएगा तो कितना अच्छा होगा, मैं दोबारा से अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाऊंगा, दोबारा से मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा, धनुष बाण वाली सिद्धि मेरे पास है ही, दुनिया में मेरा नाम है ही। और जो युधिष्ठिर थे, जो सम्मान के लोभ में थे, वो लोगों को दान किया करते थे, लोगों को वो दान किया करते थे, वो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। ऐसा कहा करते थे, आप तो भगवान जैसे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप दान कर रहे हो, आप साक्षात भगवान हो। तो युधिष्ठिर जब ये सुनते थे ना तो सम्मान में दब जाते थे, वो सम्मान का और ज्यादा लोभ होता था उनके अंदर में। तो जो इंसान माया वाले सम्मान में ही दब जाएगा या फिर इसी संसार में जो अपनी जड़ें जमाना चाहता होगा, उस इंसान को परमात्मा कहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो महाभारत 2 तो होना ही था। पुरानी वाली महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे, और महाभारत के फाइनल चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण का मैसेंजर उपदेश देगा। वो मैं नहीं हूँ। आपको ऐसा लग रहा है क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जरा पता करना कि वो है कौन। कहीं आपका अहंकार तो नहीं है? अहंकार को डिसीजन लेने की बहुत ज्यादा आदत होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।